जी बिल्कुल, हमारे साथ जिन दर्शकों ने अपने टीवी सेट्स अभी ऑन किए हैं, जिन्होंने इस ब्रॉडकास्ट को अभी ज्वाइन किया, इस वक्त जो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो अफगानिस्तान से है। काबुल एयरपोर्ट के पास एक और धमाका हुआ है। 26 अगस्त को आपको याद होगा ट्विन ब्लास्ट हुआ था। एक और धमाके की खबर है, 2 लोगों की मौत हुई है, 3 इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। जो अफगानी प्रेस है वो कह रही है इसमें बच्चे और महिलाएं शामिल हो सकते हैं। तस्वीरें लगातार जी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। अभी तक किसी आतंकी संगठन द्वारा इसकी कोई जिम्मेदारी ली नहीं गई है। जो भी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो अफगानी मीडिया के हवाले से पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और रॉकेट हमला इसे बताया जा रहा है। ये देखते हुए कि अमेरिका फाइनल स्टेजेस ऑफ पुल आउट में है, ऐसे में क्या 26 अगस्त को जिस तरह से आईसिस खुरासान ने जिम्मेदारी ली थी, क्या इस हमले के पीछे भी आईसिस खुरासान ही है? क्योंकि लगातार ये चेतावनी भी दी जा रही थी कि काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ ना लगाई जाए। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जनरल कुलकर्णी हमारे साथ हैं, अजल मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं और रविंदर जी को आप लगातार सुन ही रहे हैं। जल्दी से एक कॉमेंट जनरल कुलकर्णी मैं आपका लेना चाहती हूँ, क्योंकि जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को, ये रेजिडेंशियल इलाके में गिरा है रॉकेट हमला, इसमें सस्पेक्टेड है। कई तस्वीरों के माध्यम से अब ये धमाका है, हमला है, जो भी है उसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कई एंगल्स से, अफगानी एजेंसीज के हवाले से जो आ रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर इसके पीछे क्या माना जाए, एक बार फिर से आईसिस खुरासान है और जो अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से कहा गया, जो उनका स्टेटमेंट आया कि एक और अटैक इमिनेंट है, क्रेडिबल हमारे पास इनपुट है, उसी की तस्दीक करती है तस्वीरें हैं। जी, अमेरिका को मालूम सब कुछ है, पर उनके हाथ अभी इसलिए बंधे हुए हैं कि वो इवैक्यूएशन कर रहे हैं, अपने नागरिकों का कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि अमेरिका ने आज तक, पिछले 15 अगस्त से लेकर आज तक तकरीबन 1 लाख के ऊपर लोग वो बाहर निकाल गए। थोड़े बहुत उनके भी बचे हैं। उनको मालूम है कि 31 अगस्त तक उन्होंने खत्म करना है। और जिस तरीके से रॉकेट अटैक हुआ है और घर के अंदर हुआ है, इसलिए 2-3 आदमियों के मरने की स्थिति अपने को न्यूज आ रही है। हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 5, 6, 7 भी मरे होंगे इसमें, क्योंकि ये आत्मघाती हमला नहीं था। लास्ट टाइम सुसाइड बॉम्बर्स थे जिसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए। तो उस तरह की ऊपर काफी कंट्रोल आ गया है। तो इस तरह की ये छुटपुट बातें करते रहेंगे, क्योंकि सब कोई चाहता है अफगानिस्तान के अंदर कि 31 अगस्त डेडलाइन के बाद वहां पर कोई भी ना रहे, कोई अमेरिकन ट्रुप ना रहे, कोई नाटो ट्रुप ना रहे। धीरे धीरे करके सबने अपना इवैक्यूएशन खत्म कर दिया है। मुझे लगता है कल तक, ज्यादा से ज्यादा कल या मैक्सिमम परसों तक अमेरिका भी वहां से पुल आउट कर जाएगा। ये सारी की सारी स्थिति अभी तक बार बार कह रहे हैं इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान अभी तक खड़ा नहीं हुआ है। सिर्फ सुनने में आया किसकी सरकार बनेगी, क्या होएगा, अभी तक कोई भी इंक्लूसिव सरकार नहीं। करजाई, अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह सब बात कर रहे हैं, तालिबान से बात कर रहे हैं, सब कोई दखल अंदाजी हो रही है। हकानी नेटवर्क अपना लगा हुआ है काबुल के अंदर, जिस तरह की तोड़ फोड़ चल रही है। तो ये सारे के सारे अभी स्थिति का वाकई बहुत नाजुक है, इसमें कोई शक नहीं। स्थिति ऐसी है कि कोई इसके ऊपर आज टिप्पणी करने में हिचकिचाएगा, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कल क्या होगा। तालिबान को ही खुद नहीं मालूम होगा कि उनके घर में क्या हो रहा है। द लेफ्ट हैंड मे नॉट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग। ऐसी हालात है आज की तारीख में अफगानिस्तान के अंदर। तो मुझे लगता है बेस्ट है वेट एंड वॉच। यकीन करें कि सारे के सारे भारत ने अपने सारे नागरिक बाहर निकालने की पूरी कोशिश की। बहुत अच्छा काम किया कि हम लोगों ने अपने नागरिक और हमारे जो भी थे लोग उनको ले आए। तो हो सकता है थोड़े बहुत बचे होंगे, पर अब ऐसी हालात में बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके अमेरिकन सोल्जर्स भी वहां से निकलने शुरू हो गए। तो अमेरिका ने जो अपने 6000 सैनिक भेजे थे, वो भी मुझे लगता है आज रात तक तकरीबन 2-3 हजार वो भी बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसी हालात में पूरी की पूरी स्थिति जो है वो तालिबान के हाथ में रहेगी। तालिबान, जैसे मैं बार बार कहता हूं, पर्यायवाची पाकिस्तान तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान के अंदर करेगा। पर उधर पाकिस्तान को भी तकलीफ है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के बरखिलाफ बात करे। चाहे ये एक ही मदरसों में पढ़े हो, एक ही इनकी सोच हो, लेकिन अल्टीमेट इनका जो गोल है, सबका गोल अलग अलग है। और वहां पे जो थोड़ी बहुत इनकी अनबन हो रही है, लेकिन सब के सब एक ही माले के मोती हैं, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। तेंदुआ अपने बिंदु बदली नहीं करता है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। हाथी के दांत दिखाने के अलग हैं, खाने के अलग हैं। और अफगानी को आगे कुआं और पीछे मैं कहूंगा क्या उसको कहते खाई है, इसमें कोई शक नहीं। और अफगानी जो है वो ऐसी हालात में मारा जा रहा है, उसके लिए हम लोग से बातचीत कर सकते हैं, पर उन्होंने अब ऐसी हालात में खुद ही अपने आप, जब तक वहां के लोग खड़े होकर के तालिबानों के साथ चाहे उनकी जान जाए, मैं जैसे कह रहा हूं, काफी लोग अगर इस वक्त सोचते थे कि अमेरिका निकल जाए,
तब तो अमेरिका निकल गया। अब क्या करेंगे? अब किसी के साथ सहानुभूति नहीं है, उन्होंने सबने इस वक्त मिलकर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है जनरल कुलकर्णी, और हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। अगर इन तस्वीरों में ऑडियो हो, नॉइज हो, एम्बियंस हो, तो वो भी अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे, क्योंकि करीब 50 मिनट पहले इस धमाके की खबर आई है। रिहायशी इलाके में ये रॉकेट गिरा है। जरा देखते हैं, अगर इसमें धमाके की आवाज़ हो या किस तरह का एम्बियंस हो, तो वो हम चाहेंगे दर्शक सुनना। देखिए, इस तस्वीर में धुएं का गुबार देखा जा सकता है। रिहायशी इलाके में ये रॉकेट गिरा है। काबुल एयरपोर्ट के आसपास का इलाका है, जहां से आपने बीते दिनों में अफरा तफरी की तस्वीरें देखी हैं। आपने देखा है कि अफगानी इस समय इतने ज़्यादा बेबस, इतने ज़्यादा हताश, इतने ज़्यादा परेशान लोगों को भागते हुए अब इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। तो अफरा तफरी का माहौल है, लोग परेशान हैं। देखिए, जो धुआं है उस पर पानी भी डालने की कोशिश की जा रही। बार बार हम आपको बता रहे हैं कि ये रिहायशी इलाके में रॉकेट गिरा है, लेकिन ये रिहायशी इलाका जो है एयरपोर्ट से सटा हुआ है। अब आपको ये भी समझना है कि अभी 26 अगस्त को ट्विन ब्लास्ट हुए थे, आत्मघाती हमला था उनमें से एक, और करीब 200 लोगों की जान उसमें गई थी, जिनमें 13 यूएस मरीन्स शामिल थे, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस वक्त एक एयरबेस में पहुंचे हैं। लेकिन अभी जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, स्पेशल ब्रॉडकास्ट दिखा रहे हैं, वो जुड़ी है उस अटैक से, उस ब्लास्ट से, जो कि अफगानिस्तान में हुआ है करीब 50 मिनट पहले। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अचल मल्होत्रा जी, मैं इसके विश्लेषण में बाद में जाऊंगी। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को, हमारे दर्शकों की और ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमने ये देखा कि आईसिस खुरासान ने अमेरिका को टारगेट किया। अब जब ये तस्वीरें आ रही हैं, तो इसके पीछे कौन हो सकता है? क्या मैसेज देने की कोशिश है? क्या माना जाए ये यूएस फोर्सेस को ही टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे आईसिस खुरासान ही है? देखिए आदिति, जो पहला अटैक हुआ था उसमें आईसिस खुरासान ने आगे बढ़ के इसको एक्नॉलेज किया था और कहा था कि उनका काम है। अभी तक कोई कंफर्मेशन आई नहीं है, कोई पुख्ता इनपुट भी नहीं है कि ये अटैक है या ब्लास्ट है या कोई एक्सीडेंट है। बट हैविंग सेड दैट, हकीकत ये है, एक बात जो पिछले 3 या 4 दिन में खुल के सामने आ गई है कि तालिबान भले ही काबुल पे कब्जा कर लिया हो, अफगानिस्तान के बड़े हिस्सों में कब्जा कर लिया हो, तालिबान आज की तारीख में पूरे अफगानिस्तान के कंट्रोल नहीं कर पाए। अभी भी इतनी बहुत सारी ऐसी फोर्सेस हैं अफगानिस्तान में जो एंटी तालिबान हैं या जो एंटी यूएसए तो हैं ही हैं, और जो आने वाले दिनों में अगर यही सब चलता रहा तो आप यूं समझ लीजिए हम उन दिनों में वापस चले जा रहे हैं जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ था और उसके बाद अफगानिस्तान में पावर स्ट्रगल हुई थी, जो आर्म पावर स्ट्रगल थी और जिससे तालिबान एक बार विक्टोरियस होकर निकला था और 96 से लेकर 2001 तक उसने वहां राज किया था। तो हम तकरीबन उसी स्थिति की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, पूरी दुनिया तो खामोश है। हमारे बार बार ये आवाज उठती है कि हमें भी तालिबान को इंगेज करना चाहिए, हमें भी तालिबान से बात करनी चाहिए। देखिए, सवाल यह है कि तालिबान में किससे बात करें, क्यों बात करें और इस मौके पे कैसे बात करें, जबकि अभी हमें मालूम ही नहीं है कि वहां कौन सी गवर्नमेंट आ रही है, इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है, उसकी रूपरेखा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो क्या हमारी बात सुनेंगे क्या। तो ये जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, मुझे लगता है भारत सरकार इसे बड़े अच्छे से कर रही होगी। एक बात जाहिर है कि अब जो अफगानिस्तान में हालात बन रहे हैं उससे जो है हमारी, जो हमें कल भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जो कल हमें खतरा था, आज भी है, आने वाले दिनों में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मुझे लगता है भारत सरकार डेफिनेटली फोकस कर रही होगी, अपने बॉर्डर्स को स्ट्रेंथन कर रही होगी, अपनी वहां सुरक्षा के लिए ऑगमेंटेशन हो रही होगी। उससे भी ज्यादा जरूरी है हमें अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को भी साथ साथ ऑगमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि फ्रॉम विद इट, ये जो सोच है तालिबान की, इस सोच को हमने, या जो फंडामेंटलिज्म है, जो अल्ट्रा कंजर्वेटिव सोच है, वो हमें किसी भी हालत में अपने देश के किसी भी कोने में पनपने नहीं देनी है, क्योंकि उसको फिर जो है उसको दबाना, उसको सप्रेस करना या उसको रिफॉर्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आदिति, आमने सामने जो शत्रु खड़ा है उससे तो आप बंदूक से लड़ लेंगे, लेकिन जो दिमाग की सोच होती है उससे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये हालात अभी आने वाले दिनों में मुझे लगता है बद से बदतर होने वाले हैं और कोई किसी किस्म की इंटरवेंशन की मुझे उम्मीद नहीं है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पीस कीपिंग फोर्सेस डिप्लॉय करेगा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी वही
देश हैं जो अलग अलग दिशा में सोच रहे हैं। यूएसए एक तरफ है, चाइना और रशिया एक साइलेंट स्पेक्टेटर होके देख रहे हैं। ईरान तो सिक्योरिटी काउंसिल में तो नहीं है, लेकिन ईरान, रशिया और चाइना वो तीनों ही एंटी यूएस है। वो किसी भी तरीके से नहीं चाहते, दे मस्ट बी सेलिब्रेटिंग इनफैक्ट कि भाई देखिए अमेरिका की कितनी बुरी हालत हुई। आज अमेरिका की क्रेडिबिलिटी भी गिर गई है एज ए पार्टनर। ये इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट हुआ है कि भाई अमेरिका भी अपनी कमिटमेंट्स को आखिरी तक लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं ले जाएगा। आज की तारीख में ये अमेरिका की क्रेडिबिलिटी हो गई है। उसका जो फेलियर पॉलिसी, फेलियर इंटेलिजेंस, फेलियर टू इवैक्यूएट इन टाइम, ये सब चीजों से अमेरिका की भी छवि को झटका लग रहा है। तो अभी ये हालात बहुत ही फ्लूइड है और ऐसा होता है जब इस तरह के हिस्टोरिक ट्रांजिशंस होते हैं किसी भी कंट्री में। जब सोवियत यूनियन टूटा था तो उसके बाद जितनी 15 रिपब्लिक्स थी, हर रिपब्लिक में 5 साल तक पहले इतना टर्मोइल रहा था कि आप सोच भी नहीं सकते हैं उसके बारे में। और तो ये अफगानिस्तान उस दौर में इस समय आ गया है जब ये ट्रांजिशन पीरियड में है और बहुत ही इसको टर्मोइल्स और बहुत ही टर्बुलेंस का सामना करना पड़ेगा। और एक चीज आखिरी आदित्य मैं ये जोड़ देता हूँ, चूंकि अफगानिस्तान हमारे पड़ोस में है और चूंकि हमारे यहाँ सुरक्षा के जो है ना इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो हमारा मीडिया इसे बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप नजर दौड़ा के देखेंगे तो पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से हॉटस्पॉट्स हैं जहां पे बुरी हालत है, चाहे वो या गुजर चुके हैं उस हालात से, चाहे वो इराक था, चाहे वो सीरिया, चाहे वो लेबनान, चाहे वो लीबिया, चाहे वो आपका सूडान। अब हमारे उसमें इतनी कवरेज हमें नहीं दी क्योंकि हमारे अपने जो सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां इतने ज्यादा नहीं थे। तो दुनिया वहां पे भी ऑलमोस्ट खामोशी बैठी हुई थी, वहां पे भी प्रॉक्सी वॉर्स चल रही हैं। तो ये एक जमीनी हकीकत है। बहुत दुख है हमें अफगानिस्तान के जो हमारे भाई लोग हैं वहां, उनकी जो हालात है, उसके लिए जो आवाम है जो बेचारा भुगत रहा है। 20 साल उन्होंने जो डेमोक्रेसी के लिए काम किया और उसकी अब उसे सजा भुगतनी पड़ेगी, तो ये बड़े ही अफसोस की बात है। बट ये है कि इस समय भारत के पास लीवरेज नहीं है। मुझे लगता है कि अभी आग में कूदने की जरूरत नहीं है। बाकी अपने लिए वहां रास्ता सेंट्रल एशिया में, और जैसे रोबिन बार मैं सुनता हूँ, रोबिन सचदेवा बार कहते हैं कि हमें ईरान के साथ करना, बिकॉज ईरान इज आवर बेस्ट बेट। एंड यहाँ मैं रोबिन के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें उस दरवाजे को बंद नहीं होने देना है। अगर वो दरवाजा खुला रहा तो फिर हमें सेंट्रल एशिया में भी जो है एंट्री हमारी बनी रहेगी। एक बार फिर से तस्वीरों पर लौटूंगी, एक बार फिर से तस्वीरें काबुल, नॉर्दर्न काबुल में एयरपोर्ट, नॉर्दर्न साइड ऑफ दी काबुल एयरपोर्ट जो है, वहां पर रिहायशी इलाके में किस तरीके से ये धमाका हुआ है। कहा यह जा रहा है दरअसल ये एक रॉकेट हमला है। इसे लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है, तरह तरह के क्लेम्स किए जा रहे हैं। 2 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सैटेलाइट तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पहले 26 अगस्त को आपको याद होगा 2 ब्लास्ट हुए थे, डेडली ब्लास्ट थे। 183 से ज़्यादा लोगों की उसमें मौत हो गई, 13 यूएस मरीन उसमें शामिल थे। अब एक और अटैक हुआ है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये खबर करीब 1 घंटे पहले आई है, जिससे जुड़ी हुई तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। एक्सपर्ट्स लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र सचदेव, जब ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये रॉकेट अटैक है, ये धमाका है, इसे लेकर तस्वीर अभी क्लियर होनी बाकी है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जब हम ये तस्वीरें देख रहे हैं तो ये अटैक या धमाका ये डायरेक्टेड किसके अगेंस्ट है? इज इट डायरेक्टेड अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? ये इंश्योर करने के लिए उनको मैसेज देने की कोशिश है, या ये लड़ाई है? हालांकि दोनों मुखौटा लगाते हैं, तालिबान और आईसिस खुद को दिखाने की, अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, आईसिस खुरासान। क्या ये 2 मुखौटों वाले आतंकी संगठनों की लड़ाई है? इसमें मैसेज किसके लिए है? ये मैसेज उन सबके लिए जो आप कह रही है, परंतु एक चीज मैं पॉइंट आउट करूंगा, ये जो अगर रॉकेट था तो इसने अपना टारगेट मिस किया है। देखिए, अगर इन्होंने रॉकेट जिसने भी डाला, आईएस ने मानो है किसी ने भी, अगर रेजिडेंशियल कॉलोनी में जाके तो मात्र थोड़े लोग अनफॉर्चुनेटली जाएंगे। इनका अटैक का टारगेट तो होना चाहिए जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हों, लोगों को मारना। या फिर मैं बार बार कह रहा हूं, एयरपोर्ट की जो स्ट्रिप है ना, जो रनवे स्ट्रिप होती है, वहां पर ये एक रॉकेट अगर गिर जाए, एक भी बंदे को ना मारे, पर वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा कर दे, जो टैक्सी वे होता है, अगर बहुत बड़ा गड्ढा कर देता है या किसी गिर के एयरपोर्ट पे, रनवे पे,
तो सारी की सारी इवेक्शन रखी की धरी रह जाती। अमेरिका के 5000 सोल्जर्स निकल नहीं पाएंगे अगले 10, 15, 20 दिन तक, जब तक वो रनवे ठीक नहीं होगा। उनको खाने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि उनको भी तो खाना चाहिए, उनको भी तो रिफ्यूलिंग चाहिए जो पीछे अमेरिका भेज रहा है। और जो इवैक्यूएट होने वाले लोग हैं, तो ये पूरा एक तरह का ट्रैप बन जाएगा एयरपोर्ट। अगर ये रॉकेट ठीक, अगर माय थिंग इज, अगर ये उस हवाई पट्टी पर टारगेटेड था, या फिर अगर टारगेटेड था कि मतलब बहुत सारी भीड़ है वहां मारना अमेरिकन सोल्जर्स, वो भी हो सकता है। परंतु क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया में अगर गिरा है, तो माय एस्टिमेट एनालिसिस वुड बी दैट कि ये टारगेट मिस कर गया है शायद, अगर रॉकेट था, राइट। तो दैट इज वन। बट ऑब्वियसली जिसने भी फेंका उसका ऑब्जेक्टिव और मैसेज वही था जो आप अभी कह रही हैं कि दहशत फैलाना, तालिबान कोट अनकोट चाहे जो भी है उसकी। काबुल धमाके पर रशियन टीवी ये दावा कर रहा है कि काबुल में अमेरिका की ये एयर स्ट्राइक है। काबुल के खाजे बुगरा इलाका जहां पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक का दावा किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में हम आपको ये भी बता रहे हैं कि इसमें 2 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। रूस के मीडिया के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि ये जो धमाका है, या जो रॉकेट की स्ट्राइक है जिसका जिक्र हम आपसे बार बार कर रहे हैं, दरअसल रशियन मीडिया इसे काबुल में अमेरिका की एयर स्ट्राइक करार दे रहा है। खाजे बुगरा ये इलाका, नॉर्दर्न साइड ऑफ द काबुल एयरपोर्ट, उस तरफ, और रशियन मीडिया की तरफ से ये दावा किया जा रहा है रॉबिंदर सचदेव कि ये अमेरिका की एयर स्ट्राइक है। अब इस दावे में कितना दम? जी नहीं, हो भी सकता है। देखिए, अमेरिका बार बार कह रहा है कि मैं देश छोड़ रहा हूं, मेरे ट्रूप्स नहीं रहेंगे, बट मेरे पास ओवर द होराइजन कैपेबिलिटी है। मतलब मैं बाय एयर, बाय ड्रोन, बाय मिसाइल, या इवन कुछ स्पेशल कमांडो गिरा करके आपके देश के अंदर, जैसे ओसामा बिन लादेन को मारा था वैसे मारूंगा मैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये अमेरिकन स्ट्राइक है, कि उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि इस घर में या इस बिल्डिंग में या तो कोई आतंकी थे आईएस के जिन्होंने पिछला अटैक किया था काबुल एयरपोर्ट पे, या कि इस बिल्डिंग में कुछ आतंकी हैं जो प्लान कर रहे हैं एक नया अटैक। ठीक है, इन्हीं 2 केस में अमेरिकन मिसाइल या कुछ रॉकेट अटैक हुआ होगा, राइट। कि या तो कुछ यहाँ छुपे हुए आतंकी जिन्होंने 4-5 दिन पहले काबुल अटैक किया, या फिर कुछ आतंकी यहाँ बैठे हुए हैं जो कि प्लान कर रहे हैं अगले चंद घंटों में काबुल एयरपोर्ट पे अटैक करने का। तो इन्हीं 2 सिनेरियो में हो सकता है जो अमेरिका ने अपना कुछ मिसाइल या जो भी यहाँ लॉन्च किया है, अगर रशियन टीवी वाली रिपोर्ट सही है। वी डोंट नो। अदरवाइज अगर आईएस ने या किसी आतंकी संगठन ने करा है, तो फिर मैं तो कहूँगा उनका जो टारगेट था उन्होंने टारगेट मिस किया है। क्योंकि किसी बिल्डिंग में घर की आप मान लो फैमिलीज को मार के क्या फ़ायदा, आप तो वहाँ मारोगे ना जहाँ ज़्यादा लोग मरे, या जिसके चलते ये जो एयरपोर्ट है काबुल एयरपोर्ट का काम ठप हो जाए। तो आतंकी तो उस एंगल से मारते। तो या तो उनका टारगेट सही नहीं गया, या अगर अमेरिका ने मारा, तो यही 2 रीजन है। ठीक, जनरल कुलकर्णी, जल्दी से एक कमेंट आपका भी चाहती है। रूस का मीडिया ये दावा कर रहा है कि अमेरिका की एयर स्ट्राइक है, आपको इस दावे में कितना दम दिखाई देता है? अदिति से है कि अगर रशियन इंफॉर्मेशन है, अगर ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो सकता है कि अमेरिकन जो प्रिसिजन बिल्कुल मिसाइल्स हैं वो किसी और को नहीं, उसी घर में जाकर के मारेंगे जहाँ पे उनके या उनको कोई लगा होगा कि नॉर्दर्न गेट के ऊपर। तो वहाँ पे 4 गेट है, नॉर्दर्न गेट, ईस्टर्न गेट, अबे गेट और द इंटीरियर मिनिस्ट्री गेट। तो नॉर्दर्न गेट, और बार बार यूएसए कह रहा है कि इन गेटों से आप सब दूर हो जाइएगा, क्योंकि कभी भी आतंकी हमला हो सकता है। तो एक तरीका हो सकता है कि किसी प्रकार से जो लोग वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं वो हट जाए, वहां से दूर हो जाए, एक मकसद हो सकता है। और क्योंकि ये प्रिसिजन हमला है, इसीलिए सिर्फ 2 या 3 ही मरे हैं। या जैसे रॉबिन जी कह रहे हैं कि अगर रॉकेट अमेरिकन ने नहीं फायर करके किसी आतंकी संगठन ने किया है, तो कहीं मिसफायर होकर के किसी घर में जाकर के गिर गया और वहां पे नुकसान हो गया है। लेकिन जैसे हम लोग बातचीत करें, सवाल ये है कि वहां पे अभी क्या हो रहा है। ये जो स्थिति है, अगर आप देखें, शायद ऐसे एक और अपडेट आ रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आईएसएस खुरासान के ठिकाने पर अमेरिका ने हमला किया है। अमेरिका ने आईएसएस खुरासान के आतंकियों को निशाना बनाया है।
ये न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का दावा है। तो जो अभी रॉबिंदर सचदेव कह रहे थे कि उनके पास क्रेडिबल इनपुट्स होंगे, इंफॉर्मेशन होगी, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, और ये दावा अब न्यूज एजेंसी रॉयटर्स कर रही है कि आईएसआईएस खुरासान के आतंकियों को इसमें टारगेट किया गया। जनरल कुलकर्णी, आदित्य जी बिल्कुल ठीक है। अगर आप रॉयटर ने भी कंफर्म कर दिया है, इसका मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन था, और उस इंफॉर्मेशन के द्वारा जब उन्हें पता चला होगा कि ये स्पेसिफिक घर जो नॉर्दर्न गेट के साथ है और नजदीक है, उसको उन्होंने टारगेट किया, और वो जो 2 आतंकी अंदर थे ISIS के उनको उन्होंने मार दिया। अब ये भी एक साबित करता है कि अमेरिका अब जो कह रहा है, उनके राष्ट्रपति ने कहा है कि हम चुन चुन कर मारेंगे, ठोकेंगे, और यकीन करना कि जिन्होंने हमको नुकसान पहुंचाया हम उनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये अमेरिका अपने इसके ऊपर स्थिर है कि वो इस तरह की कार्रवाई करेगा। और अमेरिका के पास अब 2 दिन रह गए हैं अपने सारा इवैक्यूएशन करने के लिए, तो वो नहीं चाहता है कि पिछली बार जिस तरीके से एक सुसाइड बॉम्बिंग के द्वारा 150 से ज्यादा लोग मारे गए, उस प्रकार की स्थिति दोबारा ना पैदा हो, उनके खुद 13 सैनिक मारे गए, उस प्रकार की स्थिति ना पैदा हो, इसलिए वो ऑलरेडी प्रोएक्टिव हो गए हैं। और जहां जहां जनरल कुलकर्णी, एक और चीज, क्योंकि हमने यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का वो स्टेटमेंट भी देखा जिसमें उन्होंने कहा कि 24 से 36 घंटे में एक टेरर स्ट्राइक हो सकती है। क्या इस रॉकेट स्ट्राइक को हम किसी आतंकी हमले को टालने की स्ट्राइक के तौर पर देख सकते हैं, अ प्रीएम्प्टिव एक्शन? बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द अमेरिकन स्ट्रैटेजी। जब उनके राष्ट्रपति कोई घोषणा कर रहे हैं तो उस घोषणा के पीछे उनकी स्ट्रैटेजी होगी कि हम अब, चाहे वो ISIS के हो या फिर कोई भी हो, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर आप देखें कि आज की तारीख में तालिबान की जो स्थिति है, तालिबान को भी ISIS के बोल रहा है मुल्ला ब्रैडले, यानी कि ये तालिबान जो है इसका गठबंधन अमेरिका के साथ हो गया है। और यही कारण है कि उनको लगता है उन आतंकी संगठनों को, क्योंकि ये सारे के सारे एक ही मदरसे में पले हुए हैं, एक ही जगह से उनको ट्रेनिंग है, चाहे वो ISIS के हो या फिर हक्कानी नेटवर्क हो या फिर अलकायदा हो या फिर तालिबान हो, ये सारे के साथ सबकी सोच एक है। तो उनके बीच में अब मतभेद हो गया होगा कि तालिबान जो है शायद अपने सरकार चलाने के लिए अफगानिस्तान के अंदर और उस सत्ता में बैठने के लिए इस तरह का गठबंधन बन गया है, और अमेरिकन को अपने जो इवैक्यूएशन है वो आराम से हो रहा है। और उसको मद्देनजर रखते हुए ISIS के ने, खुरासान ग्रुप ने जो किया आत्मघाती हमला जिसमें इतने सारे लोग मारे गए और 13 मरीज भी मारे गए अमेरिका के, तो ऑब्वियसली अब इस तरह की स्थिति होगी कि अमेरिका चुन चुन के मारेगा ISIS के को। हो सकता है तालिबान इंफॉर्मेशन दे, हो सकता है अमेरिका के पास अपनी इंफॉर्मेशन हो, उनके अपने आईज एंड ईयर्स हो जिनको बताते। ठीक सर, एक बार फिर से अपने दर्शकों को सारे अपडेट्स दिखा देते हैं। अब से करीब 1 घंटा 10 मिनट पहले ये खबर आई कि काबुल एयरपोर्ट, जो कि उसकी नॉर्दर्न साइड है, उसके पास का ये रिहायशी इलाका जिसकी तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे धमाके की खबर आई। बाद में लोकल्स के हवाले से ये कहा गया कि रॉकेट से स्ट्राइक की गई है। उसके बाद तरह तरह के दावे आने शुरू हुए। रशियन मीडिया ने ये दावा किया कि अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है, और अब न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ये दावा कर रही है कि ये दरअसल स्ट्राइक की गई है अमेरिका द्वारा आईसिस खुरासान के खिलाफ। तो लगातार जो अपडेट्स आ रहे हैं जी न्यूज़ पर हम आपको पहुंचा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम आपको, और आप तक सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भी पहुंचा रहे हैं। तो सबसे लेटेस्ट जो खबर है वो यही है कि रॉयटर्स ये दावा कर रहा है कि अमेरिका ने आईसिस खुरासान के आतंकियों को निशाना बनाया है। हमारे साथ कई खास मेहमान लगातार मौजूद हैं। अचल मल्होत्रा जी, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि अमेरिका स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन अमेरिका जब 31 अगस्त को कंप्लीटली पुल आउट कर लेगा तो उसके बाद अफगानिस्तान में किस तरह की तस्वीर होगी, और अमेरिका के पास इस तरह की स्ट्राइक्स के कितने ऑप्शंस यानी विकल्प होंगे? देखिए आदिति, सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि ये पूरा जो एपिसोड है विड्रॉल का, उसको लेके अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार की बहुत ज्यादा भर्त्सना हो रही है। और 13 सोल्जर्स के मारे जाने के बाद न सिर्फ सिविलियंस बल्कि उनके आर्म फोर्सेस जो मैरीन कमांडोज हैं वो भी पब्लिक मीडिया, सोशल मीडिया पे जाके उसको कर रहे हैं। तो उस छवि को डैमेज कंट्रोल के लिए अमेरिका जरूर कुछ ना कुछ करेगा, और अगर ये स्ट्राइक उन्होंने की है तो आप समझ लीजिए ये उसका पहला कदम है। लेकिन ये बहुत ही नैरो इंटरेस्ट के साथ अमेरिका कर रहा है कि जिसे कह सकते हैं कि आपने हमारे 13 लोगों को मारा तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे और अपना बदला लेंगे। बस चैप्टर वहीं कंप्लीट हो जाएगा। जब एक बार अमेरिकन निकल गए, आने वाले समय में उन्होंने इस तरफ मुड़ के देखना नहीं है।
अफगानिस्तान जो है वो एक बहुत ही क्योटिक और आप कह सकते हैं कि सिविल वॉर लाइक सिचुएशन में जाने वाला है आज के हालात को देखते हुए, क्योंकि लग रहा है कि तालिबान अभी पूरी तरह से इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा और ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति होगी, स्थिति होगी, ना सिर्फ अफगानिस्तान की आम जनता आवाम के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे विश्व की शांति के लिए। और यही चलता रहेगा आने वाले कुछ दिनों में। इसके चलते जो अफगान के जो आम जनता है उसकी जरूरत के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए कोई ज्यादा बड़ा इंटरनेशनल कंसेंसस की जरूरत नहीं होती है। जहां पे भी वॉर जोन्स होते हैं, जहां पे भी होते हैं, यूएन की एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर और प्रोसेसेस होती हैं, चाहे वो रेड क्रॉस हो, चाहे वहाँ के रिफ्यूजीज की ऑर्गेनाइजेशन हो। वाला आपका पॉइंट है सर, इस पर मैं वापस आऊंगी, लेकिन रविंद्र सचदेव, क्या हम इसे ये कह सकते हैं जो बदला पार्ट 2 अगर इसे माना जाएगा, क्योंकि रॉयटर्स जिस तरह से दावा कर रहा है कि ये आईसिस खुरासान के खिलाफ अमेरिका की स्ट्राइक है, क्या इसे अमेरिका के डैमेज कंट्रोल, क्या इसे अमेरिका के इमेज मेकओवर, क्योंकि उसकी प्रेस्टीज, उसकी रेपुटेशन, उसकी एक वर्ल्ड लीडर वाली जो छवि है उसे ज़बरदस्त बीटिंग मिली है, जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान को लाइटनिंग स्पीड से टेक ओवर किया, क्या इमेज मेकओवर और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी इसे माने? बिल्कुल सही आदित्य जी, इमेज मेकओवर, डैमेज कंट्रोल एज वेल एज रिवेंज, कि भाई हमने बदला लिया, राइट, वो फंडामेंटल चीज है ना। उसके बाद बाइडेन प्रयास करेंगे अपनी इमेज कंट्रोल को, अपनी क्या पूरी अमेरिका की इमेज कंट्रोल इंप्रूवमेंट को। पर एक इंटरेस्टिंग बात आ रही है, आई थिंक जनरल कुलकर्णी इसमें मेंशन कर रहे थे कि अमेरिका ने जो अटैक किया है टारगेटेड है, मानो कि आईएसआईएस के बंदे थे वहां पे, इनको इंटेलिजेंस कहां से मिली? क्योंकि जो इन्होंने भी पिछला अटैक किया था कल परसों में, जो इन्होंने 2 प्लानर्स को मारा है, काबुल वाले कहा जाता है, नंगर खान जो भी डिस्ट्रिक्ट में, उसमें यह भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनकी लोकेशन की इंटेलिजेंस तालिबान ने दी थी अमेरिका को, राइट। तो ये वाला जो हुआ है अटैक, इसकी भी लोकेशन की कौन यहाँ बैठे हैं, ये तैयारी कर रहे हैं, या तो तैयारी कर रहे हैं कल अटैक करने को, या ये वो लोग हैं जिन्होंने काबुल पे अटैक करा था। तो इनकी लोकेशन की इंटेलिजेंस कहां से आई? क्या ये भी तालिबान ने दी है अमेरिका को? अगर ये केस है तो ये एक बहुत ही अजीब और अजीब और गरीब माहौल बन रहा है कि तालिबान एक तरफ और अमेरिका तालिबान इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं आईएसआईएस खोरासान के खिलाफ, जी राइट। ऑन द अदर हैंड तालिबान तो अमेरिका का जानी दुश्मन। लगातार क्योंकि अपडेट्स आ रहे हैं रविंद्र जी, माफी के साथ, अफगान पुलिस चीफ के हवाले से एएफपी दावा कर रहा है कि एक बच्चे की इसमें मौत हुई है। रॉयटर्स कह रहा है ये अमेरिका की स्ट्राइक है आईसिस खुरासान के खिलाफ। थोड़ी देर पहले जो आपने तस्वीर देखी वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की थी, क्योंकि जो 13 यूएस मरीन्स जिनकी मौत हुई डेडली अटैक में, उनके मॉर्टल रिमेन्स कहा जा रहा है आज अमेरिका पहुंच रहे हैं, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एयरबेस पहुंचे। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ अफगानिस्तान जहां पर एक और धमाका, दूसरी तरफ लगातार अमेरिका का रोल, और जो ये धमाका जिसे कि रॉयटर्स ये कह रहा है कि ये अमेरिका की स्ट्राइक है आईसिस खुरासान के खिलाफ। पूरे अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन जी न्यूज पर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। रविंद्र जी, बात पूरी कर लें आप। हाँ जी हाँ, सो पॉइंट इसकी क्या, तालिबान और अमेरिका अगर इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं तो फिर एक तरह की ये तो वर्किंग रिलेशनशिप में आ गए हैं। मान्यता दे ना दे बात अलग है। अब अगर ये वर्किंग रिलेशनशिप में कुछ आ गए हैं तो अफगानिस्तान का फ्यूचर तालिबान अगर पूरा भी ना कंट्रोल करे तो क्या अमेरिका इनके साथ काम करेगा? स्पेशली आई एम अगेन रिपीटिंग ऑन ह्यूमैनिटेरियन मैटर्स, तो उसे अलग छोड़िए। अभी आप कह रही हैं कि एक बच्चा मरा है। अनफॉर्चुनेट बात है कि आज की दुनिया में एक जिंदगी जब चली जाती है, ऐसे में उसे अंग्रेजी वर्ड यूज करते हैं कोलैटरल, ओके, कि भाई मिलिट्री स्ट्राइक हुई, 4 एक्सट्रीमिस्ट मारे गए, बाकी 10 कोलैटरल हुए। तो ये तो शर्म की बात है हमें एज ह्यूमैनिटी, बट वी हैव टू लिव विद इट। अब क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते इस पे।
लेकिन जिस तरह के हालात जनरल कुलकर्णी, उसके बाद तरह तरह के दावे कि अमेरिका एयर स्ट्राइक कर रहा है, अमेरिका रॉयटर्स की तरफ से जैसा कि कहा जा रहा है कि ये आईसिस खुरासान को टारगेट किया जा रहा है अमेरिका द्वारा। मैं बार बार इस सवाल पर वापस लौट रही हूँ। अफगानिस्तान पोस्ट 31 अगस्त, किस तरह के अफगानिस्तान की तरफ हम देख रहे हैं, जबकि यूएस का पुल आउट कंप्लीट पुल आउट की बात जब की जा रही है, और हाउ चैलेंजिंग, कितना चुनौतीपूर्ण ये भारत के लिहाज से भी है, क्योंकि हम इन तस्वीरों को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। अदिति, इसमें कोई शक नहीं कि वाकई स्थिति बहुत नाजुक है, बहुत ही चुनौतीपूर्वक है। हमें भी यकीन करना है कि किसी प्रकार से इसका स्पिलओवर हमारे यहाँ ना हो, और हम लोगों ने भी देखना है कि तालिबान के साथ अब अगर रिश्ते रखने हैं तो किस प्रकार के रिश्ते रखने हैं, वो भी हमें सोचना पड़ेगा। और जैसे रॉबिन जी कह रहे थे कि तालिबान और जो अमेरिकन ट्रुप्स है उनके बीच में जरूर सिक्योरिटी शेयरिंग है, क्योंकि अमेरिकन ट्रुप्स जो है वो सिर्फ काबुल एयरपोर्ट और काबुल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द ही कंट्रोल कर रहे हैं, और जितने भी गेट्स हैं वहाँ पे तालिबान के भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। तो ये दोनों का गठबंधन है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए तालिबान ने शुरुआत में ही कह दिया था जब हमला हुआ सुसाइड बॉम्बिंग का कि ये एक आतंकी हमला है, और तुरंत उसके बाद ISIS-K ने माना कि उन्होंने किया। तो इसमें कोई शक नहीं कि दुश्मन कौन है। दोनों को आज की तारीख में तालिबान को लग रहा है या जब सत्ता आएगी उस सत्ता के लिए ISIS-K भी अपना क्या उसको बोलते हैं, दे वांट अ पाई ऑफ दैट पर्टिकुलर केक, तो पास फजल चल रहा है उस इलाके में। लेकिन जिस तरीके से सोच रहे हैं 31 अगस्त तक, मुझे ऐसे लगता है कि सारे के सारे निकल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिका जरूर यकीन करेगा कि 31 अगस्त तक अफगानिस्तान को खाली कर दे। उसके बाद जो तालिबान है वो सोचता है कि किस प्रकार, अब आप देखिए अखुंदजादा की तो कोई आवाज ही नहीं आ रही, कहाँ है उनके जो सबसे नंबर 1 है वो बिल्कुल ही हुमर सिंह है। बरादर जो है वो जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ नेगोशिएट करे थे वो उनकी जरूर स्टेटमेंट आती जाती रहते, और अखुंदजादा की कोई स्टेटमेंट नहीं है। जिस प्रकार से नॉर्दर्न अलायंस पंजशीर में कुछ ना कुछ कम से कम कुछ तो रेजिस्टेंस करने की कोशिश कर, तो ऐसी हालात में अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से अफरा तफरी होने वाली है इसमें कोई शक नहीं। तालिबान का कंट्रोल, तालिबान चाहेगा कि उसका कंट्रोल हो, ये होता है या नहीं होता है समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान अपने हकानी नेटवर्क से काबुल के ऊपर धीरे धीरे इर्द गिर्द पूरा कब्जा जमाए बैठे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की चलेगी। पाकिस्तान तालिबान के द्वारा अपनी जो भी उसकी मंशा है वो पूरी करने की कोशिश करेगा। हम लोगों ने यकीन करना है कि उसका जो स्पिल ओवर है वो ना आए। जिस प्रकार से मसूद अजहर जाकर के बरादार से मिल रहा है कंधार के अंदर, तो उससे भी पता चल जाता है कि किस तरह की मंशा है पाकिस्तान की, किस तरीके से वो इस तरह के जो आतंकवादी हैं उनको भेज रहा है। और जिस प्रकार से POK के अंदर भी ये काले झंडे उठ रहे हैं, सफेद झंडे निकल रहे हैं, जो ISIS-K की बातचीत हो रही है, तो ये सब इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पर फॉल्ट लाइन है। हम लोगों को सतर्क रहना होगा, और हमने अभी की तारीख में हमने सिर्फ यकीन करना है कि भारत में स्पिलओवर कुछ ना हो, और हम वेट एंड वॉच पॉलिसी में ही रह सकते हैं। ये कहना कि हम लोग बिल्कुल तुरंत जाकर के बातचीत करें, इससे करें उससे करें, क्योंकि तालिबान एक पाकिस्तान का पर्यायवाची है, इसको समझना है। और जो तेंदुआ है अपने दिन को नहीं बदली करता है। तालिबान अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान करने की कोशिश करेगा, ISIS-K करने की करेगा, रशिया, ईरान, चीन सब के सब इस अफगानिस्तान के अंदर दखलंदाजी दे रहे हैं, और सब दूर से देख रहे हैं कि वेट एंड वॉच में सब लगे हैं। जिसको जहाँ मौका मिलेगा वो अफगानिस्तान में तालिबान के साथ अपनी सरकार, और वहां पे जो हो रहा है तालिबान को जो हो रहा है, तालिबान जरूर चाहेगा कि उसकी सरकार, उसकी सत्ता चले, चाहे कर पाए या ना कर पाए। हम लोगों को सिर्फ 31 अगस्त या 1 सितंबर को ही पता चलेगा। अदिति, Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.